मूर्ति नामी गांव में एक पखंडी बाबे का आश्रम होता है। उस गांव के सभी लोगों का बाबा पर बड़ा विश्वास होता है। वो अपनी परेशानियों का हल ढूंढने या झाड़ फूक करवाने बाबा जी के पास जाते हैं। वो पखंडी बाबा लोगों को बहला फिसला कर उनसे पैसे वसूल करता रहता है। आयुष्मान भवन। बाबा जी, मैं बड़े अरसे से औलाद के सुख के लिए तरस रहा हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई है। आप कोई कृपा करके हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाएं कि मेरी बीवी की गोद जल्दी भर जाए। इसके लिए तुझे बकरी की बलि देनी होगी। तू तैयार है? बलि देना तो पाप है ना बाबा? मूर्ख, अब तू तय करेगा कि क्या पाक है और क्या नहीं। इन्हें माफ कर दे बाबा जी, इनसे गलती हो गई। हम बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, बलि भी देंगे। ठीक है, कल आश्रम में बकरी देने का इंतज़ाम किया गया है। कल बकरी लेके आ जाना, फिर हम उसकी बलि देंगे। तुम्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद वो अपने शागिर्दों को बुलाता है और कहता है, सुनो शिष्य, कल आश्रम में बलि चढ़ाने के लिए एक बकरी का इंतज़ाम किया जाए। जो आ गया बाबा जी, हम अभी जाके बकरी का इंतज़ाम करते हैं। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ बाबा जी? पूछो वत्स, क्या पूछना है? अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बकरी की बलि देने वाली बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। क्या किसी की बलि देना ज़रूरी है? बलि देने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। माफ़ करना बाबा जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। कृष्ण बाबा तो ईश्वर हैं, वो किसी की बलि लेकर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? और किसी की जान लेना पाप ही होता है ना बाबा जी? किसी की जान लेने से मनोकामना पूरी नहीं होती। खामोश! मेरे आश्रम में तुम लोग ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो? तुम लोगों को मेरे जैसा बनना है या नहीं? बनना है बाबा जी, बनना है। तो फिर जो मैं कहूँ उसका पालन करो। अब जाओ और बलि के लिए बकरी लेके आओ। जी बाबा जी, जैसे आपकी आज्ञा हो। रामू, हम किसी पाप के भागीदारी तो नहीं बनने जा रहे। श्यामू, मुझे भी यही लग रहा है। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए किसी की बलि देना ठीक बात नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रामू, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, बाबा की आज्ञा पूरी करने के लिए हमें जो वो कहेंगे वो करना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद वो दोनों शिष्य बात करते हुए दीनदार के घर पहुंच जाते हैं। घर के बाहर बहुत सारी बकरियां होती हैं। उन दोनों शिष्य को आते देखकर दो बकरियां आपस में बात करती हैं। देखो झुमरी, वहाँ देख, हमें खरीदने कौन आ रहा है। हमें नहीं, सिर्फ मुझे। ये साधु मुझे खरीदने आ रहे हैं, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा सुंदर भी हूँ और तंदुरुस्त भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये दोनों साधु तुम्हें खरीद कर करेंगे क्या? वो मुझे अपने आश्रम में लेकर मेरी खूब सेवा पानी करेंगे। हर रोज मुझे ताज़ा ताज़ा हरा हरा चारा खिलाएंगे, मेरे साथ खेलेंगे, मेरा ध्यान रखेंगे, और फिर मैं भी इनको रोज ताज़ा ताज़ा दूध दूंगी। अरे वाह, फिर तो बहुत ही किस्मत वाली वो बकरी होगी जिसको ये दोनों साधु बाबा अपने साथ लेके जाएंगे। हाँ, और वो खुशकिस्मत बकरी मैं ही हूँ। देख लेना तुम, वो मुझे ही अपने साथ लेके जाएंगे। उन बकरियों को तो यही लग रहा था कि ये दोनों साधु बाबा हैं और इनको खरीद कर आश्रम में ले जाएंगे, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बाखबर थे कि वो एक पखंडी बाबा के दो शिष्य थे और वो तो बकरी को बलि देने के लिए लेके जाने वाले थे। फिर वो दोनों शिष्य दीनदार से मिलते हैं। कहें महाराज, आज यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल बात यह है कि बाबा जी ने हमें यहाँ पर एक बकरी खरीदने के लिए भेजा हुआ है। बकरी खूबसूरत होने के साथ साथ तंदुरुस्त भी होनी चाहिए। सुना तुमने? उन्हें एक खूबसूरत और तंदुरुस्त बकरी की तलाश है, और वो तो सिर्फ मैं ही हूँ। महाराज, आप मेरी वो वाली बकरी ले जाएं, वो तंदुरुस्त भी है और खूबसूरत भी है। देखा, मैं ना कहती थी वो मुझे ही ले जाएंगे। यार, तू तो वाकई ही बहुत किस्मत वाली है। वो तो मैं हूँ ही। ये ले महाराज, अपनी बकरी के पैसे। अरे, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया। ये बकरी रोज 8 किलो दूध देती है। ये बकरी हमें दूध के लिए थोड़ी ना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल तो हम बलि चढ़ाने के लिए करेंगे। कल सुबह तक तो ये बकरी भगवान को प्यारी हो चुकी होगी। ये बात सुनते ही बकरी के पैरों तले जमीन फिसल जाती है और बकरी की आंख में आंसू आ जाते हैं।
माफ करना बहन, मुझे अपने खूबसूरती और तंदुरुस्ती पर बहुत ही घमंड था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी यही खूबी मेरी मौत का कारण बन जाएगी। ये लीजिए महाराज अपनी बकरी, आपकी इमानत। कुछ ही देर में वो दोनों बकरी लेकर बाबा जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। बाबा जी की जय। बाबा जी, हम ये बकरी ले आए हैं। कल सुबह ही तुम इस बकरी को बना संवार कर बलि के लिए हाजिर करना। आज इस बकरी का आखिरी दिन है, ये सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, बाबा जी का हुक्म टाल भी तो नहीं सकते ना। उन दोनों की बातें बकरी बहुत ध्यान से सुनती है, ये सब जानते हुए कि बाबा जी के ये दोनों शिष्य उसकी बलि देने के खिलाफ हैं, तो ये सुनकर उसकी जान में जान आ जाती है। मौत को गले लगाने से अच्छा है कि एक दफा उसका डट कर मुकाबला किया जाए। बकरी को खिलाने पिलाने के बाद जब वो दोनों बकरी को आश्रम की तरफ लेकर जा रहे होते तो बकरी ने रास्ते में उन दोनों से कहा, आप दोनों की बातें सुनकर मुझे ये लगा कि आप दोनों भले इंसान हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मरने से पहले आप दोनों से एक बात साझी करके मरूं। अच्छा, वो क्या बात है? मुझे पता है कि आज मेरी बलि देकर मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, लेकिन वो क्यों? क्योंकि मुझे आपके उस बाबा जी पर हंसी आ रही। बकरी को पहले हंसता फिर रोता हुआ देखकर दोनों को परेशानी हुई। तभी पहले शिष्य ने बकरी से पूछा, सुनो बकरी, तुम्हें पता है आज तुम्हें मार दिया जाएगा, फिर भी तुम पहले हंसी और बाद में तुम रोने लग गई। ये बात हमें कुछ समझ नहीं आई, बताओ तो तुमने ऐसा क्यों किया? ये एक राज की बात है और मेरी मौत के बाद तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा। बाबा जी, आज एक अजीब घटना मिली। कैसी घटना? ये बकरी पहले तो जोर जोर से आप पर हंसने लगी, इसकी इतनी हिम्मत, ये मुझ पर हंसी, फिर जोर जोर से रोने लगी, और फिर जब हमने उससे इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये राज की बात है। राज की बात? कैसी राज की बात? वो तो इसने नहीं बताया बाबा जी। ए बकरी, जल्दी से बता, वो कौन सी राज की बात है? आपको मेरी बलि देनी है तो शौक से दीजिए। ए बकरी, हंस क्यों रही है? जल्दी बता। सच्चाई सुन पाओगे बाबा, मौत मेरे सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह है मेरी बलि। जैसे ही तुम मेरी बलि दोगे मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। कैसा श्राप? और रो किस लिए रही थी? पिछले जन्म में मैंने भी एक बकरी की बलि चढ़ाई थी, फिर भगवान ने मुझसे नाराज होकर मुझे बकरी बनने की सजा दी थी। अब आप मेरी बलि दोगे तो आप शापित हो जाओगे, फिर अगले जन्म में मैं इंसान बन जाऊंगी और आप बकरी बन जाओगे। इसीलिए मैं ये बात सोच सोच कर हंस रही हूँ। बकरी की बात सुनकर बाबा उस बकरी की बातों में आ गया। उसे अपने अगले जन्म की चिंता सताने लगी। फिर बाबा ने कसम खाई कि वो कभी भी बकरी की बलि नहीं चढ़ाएगा। शिष्यों, आज से हमारे आश्रम में किसी तरह की भी बलि नहीं दी जाएगी। आज से ये बकरी हमारी प्रिय बकरी है। इसको साफ जगह पर रखा जाए, हर रोज इसको अच्छा अच्छा चारा खिलाया जाए, इसको बाहर घुमाने लेके जाओ और इसकी सेवा पानी करो। हे, अब मैं रोज ताज़ा ताज़ा दूध दूंगी। इस तरह उस चालाक बकरी ने इस मुश्किल वक्त में अपनी अकल का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाई और समाज को ये सबक दिया कि मुश्किल घड़ी में घबराना नहीं चाहिए।